हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स, जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा चैप्टर नंबर 9 का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। सो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जबकि स्पर्मे का मतलब होता है सीड्स। बेसिकली होता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं ये नेकेड होते हैं और ये फ्रूट्स के अंदर नहीं होते। ठीक है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं ये वेल डिवेलप्ड हैं, इनके अंदर फ्रूट नहीं होता, इनमें ओवरी भी नहीं होती, इनके नेकेड सीड्स होते हैं। और दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनका 1/3 जो है ना वो जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के स्पोरोफाइट की बात करें तो ये मोर विजिबल होती है, मोर डोमिनेंट होती है, जबकि गमीटोफाइट को देखें तो वो लेस विजिबल है और लेस डोमिनेंट है। एग्जाम्पल में साइकस पाइनस और गिंको हमारे पास आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस की बात करें तो इसे कोनीफेरस प्लांट भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इनके पास कोन्स प्रेजेंट हैं। अगर हम सबसे पहले अब कोन्स में मेल कोन की बात करें तो वो स्मॉल होती है, लेस विजिबल होती है, नॉन वुडी टेक्सचर है उसका, इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरेंजियम है। स्पोरोफिल का लफ्ज जो है ये बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम लगती है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक हो गया। फीमेल कोन की बात करें तो ये लार्ज होती है, विजिबल होती है, वुडी टेक्सचर है और इनके पास मेगास्पोरोफिल है। स्पोरोफिल का मतलब लीफ है और इनके पास मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम लगती है और उसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोरेंजिया के अंदर। इसके बाद अगर हम मेल कोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके इर्द गिर्द माइक्रोस्पोरोफिल क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं और उनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होता है जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जबकि फीमेल कोन जो है इसकी बेसिकली स्केली किस्म की कवरिंग होती है। माइक्रोस्पोर जो है ना ये जर्मिनेट होता है अपने ही वॉल के अंदर और स्मॉल इनकंस्पिकुअस मेल गमेटोफाइट को प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। और मेल गमेटोफाइट को हम लोग माइक्रो गमेटोफाइट और पोलन सैक भी कहते हैं। अब अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एक ऐसा माइक्रोस्पोर जो कि जर्मिनेट होकर माइक्रो गमेटोफाइट या फिर मेल गमेटोफाइट बनाए और उसमें गैमेट्स भी हों तो उसे पोलन ग्रेन कहेंगे। और जो जिम्नोस्पर्मे के प्लांट्स हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं वाटर के रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो इनके अंदर पोलन ग्रेन होता है ना, यानी कि जो मेल का माइक्रोस्पोर है जो जर्मिनेट होकर मेल गमेटोफाइट बनाता है, वो उसके पास ना विंग्स होते हैं जिसके जरिए वो फ्लाई करके फीमेल के जो फीमेल कोन है उसके पास जाता है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो मदर मेगास्पोर है ना, मदर मेगास्पोर जो है ना वो बेसिकली डिप्लॉइड होता है। वो क्या करता है कि वो मियोसिस करता है और मेगास्पोर्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और इसके अलावा ये है कि बेसिकली 4 मेगास्पोर्स एक मदर मेगास्पोर से प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से 3 की अबॉर्शन हो जाती है जबकि सिर्फ एक ऐसा होता है जो कि जर्मिनेट होके फीमेल गमीटोफाइट को बना देता है और फिर फीमेल गमीटोफाइट के पास पोलन ग्रेन विंग्स के जरिए फ्लाई करता हुआ आता है और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हम बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस की बात करने लगे, जो कि अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने ये वाली डायग्राम ज़रूर बनानी है ताकि आप लोगों को 4x4 नंबर मिल सके। सो जो मेल कोन होती है और फीमेल कोन होती है ये दोनों बेसिकली डिप्लॉयड है। मेल कोन के पास माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल कोन के पास मेगास्पोरोफिल होते हैं। अब माइक्रोस्पोरोफिल जो है उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं जबकि मेगास्पोरोफिल के पास मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं। ठीक हो गया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके अंदर यानी कि क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है 2n है वो मौजूद होगा, जबकि मेगास्पोरेंजिया के पास मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है वो मौजूद होगा। अब दोनों में होगा मियोसिस का प्रोसेस। ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल के पास जब मियोसिस होगी तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास मियोसिस भी होगी और बहुत सारी माइटोसिस भी होंगी जिससे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब 4 जो मेगास्पोर्स हैं ये बेसिकली मेगा गमीटोफाइट और जो एम्ब्रियो सैक है या फिर जिसे फीमेल गमीटोफाइट कहते हैं उसके अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे और जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गमीटोफाइट में जर्मिनेट हो जाएगा। ये दोनों हैप्लॉइड हैं। अब जो मेगा गमीटोफाइट है फीमेल की उसके पास आर्चिगोनियम होता है। आर्चिगोनियम में एग होता है जिसे ओस्फेयर भी कहते हैं और जो मेल
स्पर्मेटोफाइट है उससे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड है, जाइगोट माइटोसिस करेगा, उससे क्या होगा कि एम्ब्रियो बन जाएगा जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट होगा और वो डिप्लॉइड होगा। वो फिर माइटोसिस करेगा और स्पोरोफाइट बना देगा जिम्नोस्पर्म की जो कि डिप्लॉइड है, और फिर से स्पोरोफाइट के ऊपर मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स लग जाएंगी। इस तरह हमारा इसका पूरा जिम्नोस्पर्म्स का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हमारी 100 वीडियोस जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अल्लाह हाफिज़।